वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, अफगान सफीर की बेटी ने चारों टैक्सी ड्राइवर्स को अदायगियां की। किसी टैक्सी में सफीर की बेटी के साथ कोई नहीं बैठा। अफगान सफीर की बेटी के जख्मी होने के शवाहिद नहीं मिले। जरूरत हुई तो वजीर आजम की इजाजत से चारों टैक्सी ड्राइवर्स को मीडिया पर ले आऊंगा। अफगान सफीर की बेटी ने फोन से आई क्लाउड भी खत्म करके दिया। फोन का फॉरेंसिक किया जा रहा है। अफगान सफीर की बेटी जर्मनी से साइबर क्राइम पढ़ी हुई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान वजीर खारजा से दरख्वास्त की है कि सफीर को वापस इस्लामाबाद भेजें ताकि तहकीकात मुकम्मल की जा सके। चीन की जानिब से नाराजगी का तासुर दुरुस्त बात नहीं है। चीन का हम पर मुकम्मल एतमाद है। चीन के हम मनसब से कहा, जैसे जैसे चीजें आएंगी शेयर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, अफगानिस्तान में बदअमनी, तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान में महाजरीन की आमद का खदशा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ताकत के जोर पर हुकूमत मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका और दीगर मुताल्लिका ममालिक से राब्ते में रहेगा। वजीर आजम का तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स से लचक का मुजाहरा करने पर जोर। ईद में एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम उरूज पर। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम। इसके 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप कितने दे रहे हैं? मैंने 3 लाख बोले भाई को। मार्केट इतनी नहीं है, माशाल्लाह बछड़ा अच्छा है। ईद उल अजहा पर बच्चों के हाथ तफरी आ गई। बड़े तो मवेशी लाकर एक तरफ हो गए, मगर बच्चे उन्हें सजा रहे हैं, टहला रहे हैं, नहला रहे हैं, खूब आओ भगत कर रहे हैं। बच्चों ने अपने जानवरों के नाम भी रख दिए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 और G7 से कुर्बानी के जानवर चोरी। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को बकरा चोरी करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ईद उल अजहा के लिए महकमा दाखिला सिंध ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। एक मुकाम पर मुख्तलिफ औकात में ईद के एक से जायद इज्तिमात मुनक्किद किए जाए। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाज ईद के लिए आने वालों को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाए। नमाज ईद के इज्तिमात में समाजी फासला बरकरार रखा जाए। कराची में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। 19 जुलाई को कराची में कोरोना की शरह बढ़कर 25.7% पर आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, 18 जुलाई को कराची में कोरोना के केसेस 14.72% थे। कहा कि एक दिन में केसेस का तनासुब इस हद तक बढ़ना बाइस तशवीश है। वजीर आला सिंध की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमा सेहत सिंध के हुक्काम के मुताबिक शहर के मुताद्दिद सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना की मखसूस बिस्तर 50% से जायद भर चुके हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 2145 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,805 टेस्ट किए गए थे। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 5% से जायद रही। मुख्तलिफ शहरों में ईद के लिए परदेसियों की अपनी घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश। कोरोना SOPs नजरअंदाज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, मर्दान और आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और कराची में हल्की बारिश हो सकती है। ईद के पहले रोज मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा,
कि पाकिस्तान की FATF निकात पूरा करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कराया है। पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि बकिया निकात भी जल्द मुकम्मल करें। इमरान खान और राहुल गांधी समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। जासूसी इस्राइली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वजीर आजम इमरान खान के जेर इस्तेमाल पुराना फोन भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और खबर रसा इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट। जासूसी के लिए मोबाइल हैकिंग का इस्राइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद जासूसी का हदफ बने। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशिकजी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान के फ़ोन हैक करने की कोशिश की। इस्राइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। भारत की जानिब से जासूसी की कोशिश पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। वुज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत। हैकिंग और डाटा लीकेज से महफूज एप्लीकेशन की तैयारी पर अहम पेशरफ्त। वजारत IT सरकारी उमूर की अंजामदही के लिए ऐप तैयार करने के करीब। सरकारी ऐप का नाम बीप होगा, जिसमें टेक्स्ट और ऑडियो कॉल हो सकेगी। हुज्जाज कराम की नमाज फजर के बाद बिना रवानगी जारी। आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम सर मुंडवा कर एहराम की हालत से बाहर आ जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज रात मिना में गुजारेंगे। इस बार ख़वातीन के लिए हज में महरम की शर्त नहीं रखी गई, ताहम उन्हें गिरोह में जाना पड़ेगा।